अखिलेश यादव के जितने चाचा ताऊ हैं उनके साथ में बैठ कर रसगुल्ले खाएं, चाय पिएं तो वो बी टीम नहीं है। के संविधान को बचाने के लिए एक तरफ देश को बचाने के लिए कुछ कथाकथित लोग आ गए और एक को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग आ गए थे। और बहन जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, जब उनकी सरकार आई 2012 में, तो सब लोगों के नाम बदलने का काम किया, जिलों का नाम बदलने का काम किया। मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश प्रभारी एडवोकेट सुरजीत सम्राट, जिन्होंने आज दक्षिणी दिल्ली की संगम विहार विधानसभा में कैंडर कैंप लगाया था। बात करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर और किस विषय पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आज इन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी के कैडर जो हैं वो जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, माननीय काशीराम साहब ने एक कैडर की व्यवस्था रखी हुई है। समय समय पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए कैडर का इंतजाम किया जाता है, कैडर का व्यवस्था की जाती है। कैडर है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा। इस देश में बहुजन समाज पार्टी क्या चाहती है ये बताया जाता है। बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो वो कैसे भारत के संविधान को लागू करेगी, कैडरों में बताया जाता है। दूसरी बात, व्यवस्था बताई जाती है, 3000 साल की जो व्यवस्था है वो कैसे रही है, इस देश में कैसा कानून था कि एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और बाकी सब सबकी सेवा करेंगे। तो अब संविधान के लागू होने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो कैसा कानून बनाया है कि अब सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब सबकी सेवा कर सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं। तो इतने अच्छे संविधान को जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनकी मंशा क्या है संविधान को ख़त्म करने की, तो लोगों को अवेयर किया जाता है कैडर के माध्यम से। को मजबूत किया आप कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने की हो रही है कोशिश, बल्कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आपने संसद भवन में देखा हर लोग संविधान को लेकर शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस पर क्या कहोगे? देखिए, उससे पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोगों ने कहा कि 400 पार करेंगे तो भारत के संविधान को हम ख़त्म करेंगे, रिव्यू करेंगे, भारत के संविधान का न्यू राइट करेंगे। तो भारत के संविधान को वो ख़त्म करना क्यों चाहते हैं, ये पहला सोचना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद पहली बार भारत के संविधान को बचाने के लिए एक तरफ देश को बचाने के लिए कुछ कथाकथित लोग आ गए और एक को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग आ गए थे। संविधान के नाम पर पहली बार भारत के अंदर चुनाव हुआ है। जो अम्बेडकरवादी या जो संविधान में विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मगर अफसोस की बात यह है कि जो संविधान को बचाना चाहते थे रियल में वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, वो संविधान को नहीं बचाना चाहते। संविधान से कोई लेने देनी है। अगर इस देश में संविधान को कोई बचा सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहन कुमारी मायावती ही बचा सकती हैं और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारा दावा तो अखिलेश यादव व राहुल गांधी भी करते हैं कि हम भारत का संविधान बचाएंगे। दावा तो बहुत कोई करते हैं, दावा की कोई बात नहीं है, मगर हमारा मैनिफेस्टो जो है वो भारत का संविधान है। बहन जी ये कहती हैं कि जब तक भारत के संविधान को अक्षर से हम भारत में लागू नहीं कर देंगे जब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। भारत का संविधान गरीब से गरीब व्यक्ति को सशक्त बनाने का काम करता है, उसको न्याय देने का काम करता है, समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, उसको उसके सारे अधिकारों को सुरक्षित करने की बात करता है। अगर भारत के संविधान को बदल दिया जाएगा तो फिर क्या मनुस्मृति चलाना चाहते हैं देश के अंदर? क्या चलाना चाहते हैं बताइए? भारत का संविधान गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उस सीट पर बैठाने का रास्ता खोलता है जिस सीट पर बैठने के उन्होंने कभी सपने भी नहीं देखे होंगे। ये भारत का संविधान करता है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा लिखित संविधान है। इस संविधान को क्यों लोग ख़त्म करना चाहते हैं, ये तो सवाल पूछो ना, जो ख़त्म करना चाहते हैं। और संविधान में जो लिखा हुआ है, जो कानून हैं, उसमें जो प्रावधान है, उनको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत के संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही है? लोगों को रोजगार होना चाहिए, प्रदूषण फ्री माहौल होना चाहिए, सबको न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा बताइए आप? तो लोगों को तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे लोग ही ना हो। अब 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में अगर भूख, देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, इस देश में मुद्दा है एजुकेशन का, इस देश में मुद्दा है रोजगार का, इस देश में मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, इस देश में मुद्दा है बच्चियों को पढ़ाने का, इस देश में मुद्दा है भाईचारे का। बहुजन समाज पार्टी की जो नींव है वो उत्तर प्रदेश में है, मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि बीजेपी को अगर हरा सकते हैं तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हरा सकती है, तो उसमें क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, आपकी जानकारी थोड़ी कम है। उत्तर प्रदेश में केवल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी देश की नेशनल लेवल की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी होने के साथ साथ
वो हमारा सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। इस देश में 6 राजनीतिक पार्टी हैं। पहली बीजेपी है वोटिंग के आधार पर, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है वोटिंग के आधार पर। इसलिए केवल हम उत्तर प्रदेश में लड़ते नहीं हैं, हम पूरे देश में जाकर लड़ते हैं। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा रिप्रेजेंटेशन जाता है और दिल्ली में जहाँ पर आप खड़े हैं, दिल्ली में भी हम 14.6% वोट पर रह चुके हैं। 2 हमारे एमएलए आए हुए हैं, 5 सेकंड रहे हैं, 17 निगम पार्षद रहे हैं, हमारे यहाँ पर डिप्टी मेयर भी रहा है। हमारी यहाँ पर अच्छी तादाद में हमारी चीज़ रही है। हम लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं कि लोग जागें और लोग आगे बढ़ने का काम करें। अक्सर सुना जाता है इलेक्शनों में कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, खासकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, उस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कोई भी आदमी कुछ भी कहेगा, इस पर हमारे लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। वो जो अखिलेश यादव की बात करते हैं, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ें जब वो बी टीम नहीं रहती है। अगर वो दलितों का डिमोशन करते हैं जब वो बी टीम नहीं रहती है। माननीय काशीराम साहब और बहन जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, जब उनकी सरकार आई 2012 में, तो सब लोगों के नाम बदलने का काम किया, जिलों का नाम बदलने का काम किया। यहाँ तक कि जो सोच है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, माननीय काशीराम साहब की, उस सोच को भी ख़त्म करने का काम मतलब ज़्यादातर समाजवादी पार्टी ने काम किया। तो ये बी टीम का टैग लगाना बिल्कुल गलत है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है, समता पर विश्वास करते हैं। और जो बीजेपी की जो विचारधारा है, वो इस देश में गैर बराबरी ताकतों को मजबूत करने की ताकत है। बीजेपी इस देश में संविधान को ख़त्म करना चाहती है, हम संविधान को बचाना चाहते हैं। बीजेपी इस देश में मनु का राज लाना चाहती है, हम अम्बेडकरवादी और हम संविधान का राज लेकर आना चाहते हैं। वो गोली का राज लेना चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ लेकर आना चाहते हैं। तो वो हमारे साथ कैसे हो सकते हैं? ए बी टीम कैसे हो सकती है? कांग्रेस अगर उनके साथ मिलकर काम करेगी तो वो बी टीम नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल उनके साथ काम करें, वो राम की बात करें और वो हनुमान की बात करें, तो बी टीम नहीं है। नीतीश उनके साथ जाएं आए तो वो बी टीम नहीं है। अखिलेश यादव के जितने चाचा ताऊ हैं उनके साथ में बैठ कर रसगुल्ले खाएं, चाय पिएं, तो वो बी टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इस देश में मनुवादी ताकतों को किसी से अगर खतरा है तो वो बहुजन समाज पार्टी से खतरा है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से खतरा है, वो बहन जी से खतरा है, और किसी से खतरा ही नहीं है। जाते जाते